हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो को नहीं देखा है तो यार एक बार वो वीडियो चेक ज़रूर करना, क्योंकि उस वीडियो में है ना मैंने एक ही वीडियो में मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए वहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझाए हुए। ठीक है, तो आप लोग अगर वो एक बार देख लोगे तो ये भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से एक बार चेकआउट ज़रूर करना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे यहाँ पर क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। ठीक है, यहाँ पर एक नोटबुक है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक वो कितनी है, यहाँ पर ट्वाइस मतलब दो गुनी, और क्या कह सकते हो डबल है। जो भी नोटबुक की कॉस्ट है वो क्या है, डबल है। बट किससे डबल है, किसकी प्राइस से डबल है, किसकी प्राइस से डबल है, कॉस्ट ऑफ पेन। मान लो कि पेन की फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पेन है, अगर इसकी प्राइस और ये मेरे पास नोटबुक है तो सिंपल हमने यहाँ पर इस लाइन से क्या समझ आ रहा है, देखो अगर इस पेन की प्राइस 5 रुपये है तो ये वाले नोटबुक की प्राइस क्या है, डबल है इस पेन से, तो इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, 10 रुपीज़। ठीक है, अगर मान लो इसकी 20 रुपीज़ है तो इसकी नोटबुक की प्राइस कितनी होगी, यहाँ पर 40 रुपीज़। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो भी पेन की प्राइस है उससे इस नोटबुक की प्राइस क्या है, डबल। आई होप आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब हमको क्या करना है, सिंपली हमको इस के लिए लीनियर इक्वेशन आपको लिखकर बताना है कि कैसे आप लोग इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। और यहाँ पर आपको ये भी दे दिया है कि जो भी नोटबुक की प्राइस है उसको आप लोग x रुपीज़ गिनो और जो भी पेन की प्राइस है उसको y रुपीज़ गिनो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ सो कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू यहाँ पर क्या है, ₹x। ओके, सो कॉस्ट ऑफ नोटबुक यहाँ पर क्या गिवन है, क्या लिया हमने नोटबुक, अगर नोटबुक की कॉस्ट y रुपीज़ है। अब यहाँ पर बट यहाँ पर देखो द कॉस्ट ऑफ नोटबुक वो क्या है, इज़ ट्वाइस। ठीक है, इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये y किसकी है, मेरी नोटबुक की कॉस्ट है, बट नोटबुक की कॉस्ट किसके इक्वल है, ट्वाइस, बट ट्वाइस किसके, x के, मीन्स x के। जो भी पेन की प्राइस है उसकी क्या है, उसकी डबल है किसकी प्राइस, नोटबुक की प्राइस। तो यहाँ पर हम कैसे लिख देंगे लीनियर इक्वेशन, y इक्वल टू 2x, और आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो 2x इक्वल टू y। तो ये मेरा सिंपल एक लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, इस वाले स्टेटमेंट के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर समझ आया होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पर। और देखो सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बहुत मतलब इससे ईजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा 9th स्टैंडर्ड में। देखो यहाँ पर क्या किए वन है, इन्होंने ऑलरेडी इक्वेशन दिया हुआ है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये जनरल फॉर्म भी इन्होंने लिख के दिया है, तो आपको बस वही वाले जनरल फॉर्म में उनको लिख कर दे देना है कि लो पकड़ो आपका जनरल फॉर्म। ठीक है, तो ये मेरा 2x प्लस 3x इक्वल टू क्या है, 9.3 और 5 के ऊपर ये डैश है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मेरा यहाँ पर क्या है, ax प्लस by ये इक्वल टू की साइन है, फिर यहाँ पर प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे मुझे क्या लाना है, 0 लाना है। तो राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, क्या दिक्कत है, ये a है। ठीक है, सो ये 2x प्लस 3y माइनस 9.3 ये हाफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक और चीज़ मुझे करनी है, यहाँ पर देखो ये प्लस के फॉर्म में है, यहाँ पर भी प्लस लाना है मुझे। तो क्या करना है, देखो 2x प्लस 3y, फिर अगर मैं इसको प्लस लिखूँ और ये पूरे को मैं अगर ब्रैकेट में लिख दूँ, माइनस यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा, देखो माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो फिर से माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, 0, यहाँ पर भी इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, तो अब अगर मैं a की मुझे वैल्यू यहाँ से लिखनी हो तो a की वैल्यू ये रही मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, a की वैल्यू क्या आई 2, b की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी मुझे, b की वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी 3। ओके, और यहाँ पर c की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, ध्यान रखना क्या मिलेगी, माइनस 9.35 और 5 के ऊपर ये डैश। ठीक है, इसी तरीके से आपके जितने भी अब क्वेश्चन है सारे वही तरीके से होंगे। ठीक है, फटाफट से कर देते हैं। देखो अब यहाँ पर किस तरीके से गिवन है, ध्यान से देखना, x माइनस वाई अपॉन 5। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को देखकर बिल्कुल नहीं घबराना है। यहाँ पर
-10 इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1। अब देखो हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जिसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो डायरेक्टली हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमको पहले क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर सेम करना है तो यहाँ पर देखो ये मेरे पास 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर 5 है, तो 1 और 5 का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो 5 आएगा। तो अब मुझे यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। अगर मैं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स 1 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस वाई अपन, यहाँ पर तो 5 ऑलरेडी है, यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय 5 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 5x अपॉन 5 माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 50 अपॉन 5 इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर सेम है, अब डिनोमिनेटर को कॉमन में लिख सकते हो और फिर आप लोग सब्ट्रैक्शन यहाँ पर साइन ऐसे लिख सकते हो, माइनस 50 इक्वल टू 5 इक्वल टू यहाँ पर बचा 0। अब ये 5 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 0, 0 से मल्टीप्लाई होता है कुछ भी तो 0 हो जाएगा। सो 5x माइनस वाई इक्वल टू, सॉरी ये माइनस यहाँ पर -50 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है, मेरे पास दोनों माइनस वाले, ठीक है। तो अब हमको प्लस में लिखने पहले तो देखो यहाँ पर मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ, माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब 5x फिर यहाँ पर प्लस लिखूंगा तो इसको पूरे को ब्रैकेट में लिख दो, यहाँ पर भी प्लस लिख दो और इसको पूरे को ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है, इक्वल टू 0। देखो ये 0 हम लोग ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं, मैं आपको एक रीज़न देता हूँ, ताकि आपकी है ना जो आप जब वैल्यू लिखो ना a और b की तो वो मिस्टेक ना हो। नहीं तो यहाँ पर कई बार आप क्या कर दोगे, यहाँ पर सिर्फ 1 लिख दोगे, यहाँ पर आप लोग सिर्फ 50 लिख दोगे c की वैल्यू। इसलिए मैं आपको ब्रैकेट में लिखवा रहा हूँ ताकि आपकी वैल्यूज़ में कुछ मिस्टेक ना हो। तो a की वैल्यू यहाँ पर 5 आएगी, b की वैल्यू यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब सिर्फ माइनस है, मतलब -1। फिर यहाँ पर c की जगह पर क्या प्रेजेंट है, -50। समझ आया, ठीक है, बहुत ईजी है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब आता है यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन तो और भी सिंपल है आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। देखो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब ये देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए तो इसको शिफ्ट कर दो इस साइड। सो -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते, प्लस -6 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, -2, b की वैल्यू यहाँ पर हो गई 3 और c की वैल्यू हो गई -6, खत्म, ठीक है। इसी तरीके से करना है और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। इस वाले चैप्टर से इजी तो मुझे कोई चैप्टर नहीं लगता इस वाले चैप्टर से। देखो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 3y दिया हुआ है, जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर ax की जगह पर देखो, अब ये पूरा इस साइड मुझे राइट हैंड साइड 0 करना है, ठीक है। तो ax माइनस 3y, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब 0। अब यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है, कौन सी वाली टर्म मिसिंग है, यहाँ पर c वाली टर्म नहीं है। c वाली टर्म नहीं हो, जब भी कोई टर्म मिसिंग हो तो आपको कैसे करना है, देखो x माइनस 3y प्लस 0, जो भी टर्म मिसिंग हो उसकी जगह पर आपको 0 लिखना है और यहाँ पर आपको 0 इस तरीके से कर देना है। अब आप देखो a की वैल्यू आपका यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या आएगा, 1 आएगा। सो 1, b की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, -3, ठीक है। सो -3 और यहाँ पर c की वैल्यू हो जाएगी 0। देखो इसको अगर आप लोगों को x प्लस -3y प्लस 0 इक्वल टू 0 ऐसे लिखना है तो भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गए हमारे a, b और c की वैल्यूज़, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर फिफ्थ वाला क्वेश्चन। देखो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में भी हमारे पास यहाँ पर सॉरी c की वैल्यू नहीं है। सो 2x इक्वल टू -5y, ठीक है। तो अब 2x ये इधर आया तो ये प्लस हो गया, प्लस 5y इक्वल टू यहाँ पर 0 हो गया। लेकिन जो हमारा जनरल फॉर्म है वो मुझे ये कहता है कि by प्लस c भी उसमें होना चाहिए। तो यहाँ पर तो c गायब है, तो जब भी कोई टर्म आपको ना दिखे तो 5y उस टर्म की जगह पर आप क्या लिखोगे, 0 इक्वल टू यहाँ पर क्या करोगे, 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, b की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 5 और c की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 0, ठीक है। इसी तरीके से a और b और c की आपको यहाँ पर वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है, इसी तरीके से। अब यहाँ पर सिक्स्थ वाला क्वेश्चन आता है। तो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कौन सी टर्म मिसिंग है, देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मुझे ना कोई बी वाली टर्म नहीं दिख रही है, ठीक है, मतलब वाई वाली टर्म नहीं दिख रही है। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आपको कोई टर्म मिसिंग लगे उसकी जगह 0 लगाओगे, तो बी यहाँ पर गायब है। सो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, बी यहाँ पर गायब है और वाई भी गायब है, तो बी की जगह आप क्या लिखोगे 0 और वाई की जगह एज इट इज़। तो देखो 0 वाई का मतलब भी क्या होता है 0, तो अब यहाँ पर किसी भी चीज़ में देखो 3x प्लस 2, इसमें अगर आप 0 भी ऐड करोगे तो इक्वेशन तो वही रहा, यहाँ पर वैल्यू हम चेंज नहीं कर रहे, ये जस्ट हम लोग जनरल फॉर्म लिखने के लिए यहाँ पर सिर्फ इसको ऐसे दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने 0 वाई लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मुझे a की वैल्यू देखनी है तो 3, b की वैल्यू 0 और यहाँ पर c की वैल्यू हो जाएगी 2, इसी तरीके से। इसके बाद आता है अब हमारा यहाँ पर 7th वाला क्वेश्चन। 7th वाले क्वेश्चन में भी देखो y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसमें कौन सी वाली टर्म गायब है, चलो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, देखो y वाली टर्म है, कांस्टेंट वाली टर्म है, इसमें ये वाली टर्म गायब है, तो a की जगह आप क्या लिखोगे 0, x की जगह पर एज इट इज़, ठीक है, प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0, देखो ये इसका मतलब भी क्या होता है 0 ही होता है, ठीक है, तो इसको लिखो या ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्यों लिखना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि हमको ये जनरल फॉर्म है ना हमारा, इस फॉर्मेट में आंसर ये क्वेश्चन को लिखना है, लिख के रिप्रेजेंट करना है, इसलिए। तो a इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और c इक्वल टू यहाँ पर देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 0x प्लस वाई प्लस और फिर ये माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर c इक्वल टू क्या आएगा -2, ठीक है। इसके बाद आता है अब हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो 5 इक्वल टू 2x है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको अगर मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं 5 माइनस 2x भी लिख सकता हूँ या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 2x माइनस 5, दोनों। देखो इसको इस साइड लाओगे तो इसमें माइनस होगा, अगर इसको इस साइड लाओगे तो इसमें माइनस होगा, तो जो भी तरीका आपको सही लगता है वो आप लिखो। इक्वल टू मैंने 0 किया, ठीक है, तो अब ये यहाँ पर 0 हुआ, अगर देखो सो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी वाली टर्म मिसिंग है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो अब यहाँ पर देखो b वाली टर्म क्या है यहाँ पर मिसिंग है, सो यहाँ पर क्या लिखोगे 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0, फिर से इसको एक बार लिखना है तो 2x प्लस 0y प्लस और फिर ये -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, c की वैल्यू आ जाएगी -5। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से समझ आ गए होंगे सारे क्वेश्चन, बहुत ही ईजी थे, कुछ भी यहाँ पर नया नहीं था, ठीक है, बहुत ही सिंपल था और बहुत ईजी था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।